हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसके रिजल्ट्स आए थे अभी, उसके बाद किस रेंज में ये काम कर रहा है, क्या इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस टाइप के रिजल्ट्स हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे हैं, डेट किस टाइप की है जो कि इसका एक मेजर कंसर्न था, क्या कुछ रिड्यूस हुई है या एज इट इज है उसको भी हम देखेंगे, और प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है, क्या कुछ प्लस है, मतलब कि कुछ फंडामेंटल्स कुछ आने वाले टाइम में कुछ इंप्रूव हुए हैं, क्या इसके अंदर ट्रेडर को इन्वेस्ट करना पोजीशन लेनी चाहिए या इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है और कहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, अगर उसको ये क्रॉस करता है तो क्या एक अच्छा लेवल हमें दिखा सकता है आने वाले टाइम में। तो बिल्कुल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइस कैसा है, उसके बाद फंडामेंटल और रिजल्ट्स कैसे हैं, उसके बाद हम टेक्निकल बेस पे भी इस पर बात करेंगे। तो पहले देखते हैं जो प्रीवियस क्लोज था इसका 1 रुपये के आसपास था और 1 रुपये 5 पैसे के आसपास ओपन होता है। हाई भी 1 रुपये 5 पैसे का बनाता है, लो 1 रुपये का, और आप देख सकते हैं 1 रुपये 5 पैसे 12 फरवरी फ्राइडे को 5% अपर सर्किट में ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो ये 1 डे का चार्ट है और 1 रुपया और 1 रुपये 5 पैसे के अंदर इसने मूव किया है। अगर 5 दिन की बात करें तो 1 रुपया और 1 रुपये 10 पैसे के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आया। अगर 1 मंथ की बात करें तब भी आप देखेंगे 1 रुपये का नीचे का लो इसने बनाया है और ऊपर 1.25 बनाया है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1.35 का 52 वीक हाई है और लो जो है 15 पैसे के आसपास का लो इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो अपने 52 वीक लो से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर इसका ये लो बनता हुआ दिखाई दिया था और इसके बाद से स्टॉक ने 1.25 के आसपास 1.35 के आसपास का एक हाई बनाया था 1 जुलाई को। उसके बाद से एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, बट आप देखेंगे कि जो लो इसने बनाए थे उससे ऊपर ही ये कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगेन इसने इस लेवल को टच किया है 1 रुपये 20 पैसे को, बट अभी यहाँ पर स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे 9 तारीख को इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे 9 फरवरी को। तो रिजल्ट्स किस टाइप के हैं वो हम देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं 1303 करोड़ का ये मार्केट कैप है इसका। ROC -6.20 है, ROE -315 है। इसकी डेट एक मेजर कंसर्न जरूर रहा है जिसकी वजह से स्टॉक काफी नीचे आया है। 100% जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो प्लज की गई है। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री पे 26.2 की है, बट रिजल्ट्स जो है माइनस में है, इसलिए यहाँ पर स्टॉक का जो पी आपको नज़र नहीं आ रही है। बुक वैल्यू भी आप देखेंगे तो -0.39 के आसपास की है। तो फंडामेंटल लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। तो डेट एक मेजर कंसर्न है। 100% जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो प्लज है। रेशो आपको सारी माइनस में नजर आएंगी, पी आपको नज़र नहीं आएगी, बुक वैल्यू माइनस में है। तो फंडामेंटल लिहाज से कहीं पर भी ये कंपनी अभी स्टैंड नहीं कर रही है कि इसके अंदर फंडामेंटल बेस के पैसा लगाया जाए। आने वाले टाइम में 5G का जिस हिसाब से ट्रेंड होगा, स्ट्रक्चर होगा, जो इनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये अदर कंपनीज को देते हैं, जैसे जियो, भारती या वोडाफोन दूसरी कंपनीज को देते हैं रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ से ये लीज वगैरह लेते हैं और लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स इनके होते हैं। तो 5G जब लॉन्च होगा, स्पेक्ट्रम्स लॉन्च होंगे, तो उस टाइम पर देखना होगा इस टाइप के कितने इनके रिजल्ट्स आते हैं, रिवेन्यू ग्रोथ होती है। तो आप देख सकते हैं 200 DMA के ऊपर बिल्कुल स्टॉक काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक बुलिश मोड में है, एक कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो सेल्स है इनकी दिसंबर क्वार्टर की 349 के आसपास निकल कर आई है। लास्ट क्वार्टर में 346 के आसपास थी, सितंबर में 343 थी। तो एक रेंज के अंदर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 343, 346, 349 तो एक रेंज में ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो जरूर आपको 83 करोड़ के आसपास दिसंबर 2019 में थे और सितंबर में ये 112 तक पहुंचे थे, बट अगेन ये है 93 के आसपास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो एक क्वार्टर को छोड़ के मार्च 2018 के आसपास का, बाकी सभी आपको जो दिखाई देंगे प्लस में ही दिखाई देंगे। तो ओपीएम परसेंटेज जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, जो किसी भी कंपनी के लिए काफी मेन होती है। तो यहाँ पर देखेंगे 24% दिसंबर 2019 में काम कर रहे थे, अभी 27% के आसपास काम कर रहे हैं और लास्ट क्वार्टर में भी 32% के आसपास ये थे। तो ये भी आपको इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ओपीएम परसेंटेज भी इनकी काफी अच्छी है। अदर इनकम जो है 3 करोड़ के आसपास की इनकी आ रही है और इंटरेस्ट बर्डन जो मैंने पहले बताया कि डेट काफ़ी है इनके ऊपर और डेट ही इनका मेजर कंसर्न है, तो वो कहीं रिड्यूस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डेट पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं दिसंबर 2019 में 170 करोड़ का पे किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 161 का किया था, अभी भी 168 का कर रहे हैं। तो जो डेट जो है एक मेजर कंसर्न है। डेप्रिशिएशन यहाँ पर जो भी इनके एसेट्स हैं उनकी जो डेप्रिशिएशन होती है उसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई गई है। तो उसके बाद जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं तो आप देखेंगे सभी ही क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं
यहाँ पर आपको माइनस में ही दिखाई देंगे। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते हैं उसके बाद डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिलाकर, टैक्स वगैरह मिलाकर ये माइनस के ही रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें 172 करोड़ का माइनस में था, इस बार वो लॉस जो है बढ़ता हुआ 208 करोड़ के आसपास माइनस में है। अगर दिसंबर 2019 से कंपेयर करें तो -239 के आसपास है और इस बार -208। तो इस बार भी रिजल्ट जो है माइनस में ही ये पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर इनके प्लस में है, बट डेट जो है जब तक वो रिस्ट्रक्चर नहीं होती या जब तक वो उतरती नहीं है और इंटरेस्ट बर्डन कम नहीं होता तब तक ये जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो आपको प्लस में आते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके बाद आप चाहे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स भी देखें तब भी आपको ये सारे जो रिजल्ट्स हैं 2010 के बाद से जो है सारे के सारे माइनस में ही नजर आएंगे और ये लॉसेज भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। 1800-1900 करोड़ के आसपास के एनुअल लॉसेज जो दिखाई दे रहे हैं। टीटीएम भी आपको -1709 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटल लिहाज से कहीं भी कंपनी जो है अच्छी नज़र नहीं आ रही है। डेट देखेंगे 3548 करोड़ का जो हुआ करता है अभी 715 का है, बट अदर लाइबिलिटीज देखेंगे तो वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं 6758 करोड़ के आसपास की। रिजर्व्स देखेंगे तो -12,893 करोड़ के हैं। शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, 816 की जो हुआ करती थी 12,407 की है, जो कि किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है। एसेट्स देखेंगे 5209 के जो हुआ करते थे 6987 के आपको दिखाई देंगे। तो डेट एक मेजर कंसर्न है। जो अदर लाइबिलिटीज दिखाई दे रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद अगर डेटर डेज को देखें तो ये बिल्कुल एक रेंज में दिखाई देते हैं, ये ठीक ठाक हैं। जो 20 के आसपास हैं, पहले 26 थे अब 20 हैं। तो ये जो अपनी सर्विसेज देते हैं या प्रोडक्ट्स देते हैं वहाँ से जो पैसा इनको वापस आता है क्लाइंट से, तो एक रेंज में है 20 दिन के, तो काफ़ी ठीक नज़र आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम नज़र डालें तो प्रमोटर की होल्डिंग 3.39 है और आप यहाँ पर देखेंगे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 100% प्लज की हुई है। एक तो शेयर होल्डिंग काफ़ी कम है और जो भी है वो भी प्लज की हुई है। एफआई की होल्डिंग 2.29 है, डीआई की होल्डिंग 61.41 है, बट डीआई की होल्डिंग जो आप देखेंगे इसमें मोस्टली आपको बैंक्स दिखाई देंगे जिन्होंने डेट के एवज में जो है इक्विटी ले रखी है। अगर ये डेट नहीं दे पाते हैं तो जिस भी प्राइस के ऊपर इनको जो इक्विटी है बेचनी होगी बेच सकते हैं। तो डीआई की होल्डिंग आपको 61.41 दिखाई देगी और सारे के सारे बैंक ही इसके अंदर दिखाई देंगे। पब्लिक की होल्डिंग 32.97 है, जिसके अंदर आप देखेंगे 18-19% के आसपास आपको स्ट्रॉन्ग हाथों में दिखाई देंगे और 14-15% के आसपास जो है जनरल पब्लिक के पास इसका स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, डीआई की होल्डिंग जरूर है बट वो डेट रिस्ट्रक्चर की वजह से आपको दिखाई देगी, चाहे वो पीएनबी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, आईएफसीआई, बैंक ऑफ इंडिया, सभी इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। तो रिजल्ट्स मैंने जैसे आपको बताया कि अभी भी नेगेटिव में है। फंडामेंटल यहाँ से इसके अंदर ट्रेड नहीं किया जा सकता, लॉन्ग टर्म के लिए इसे नहीं रखा जा सकता। बट 5G का ट्रेंड जैसे जैसे स्टार्ट होगा तो इस कंपनी के क्या बेनिफिट्स होंगे या डेट को किस टाइप से रिस्ट्रक्चर करते हैं, ये आने वाले टाइम में डेट को कैसे मैनेज करते हैं वो काफ़ी देखने वाली चीज़ होगी। और जैसे जैसे वो मैनेज होगी तभी हम उसके ऊपर फंडामेंटली पोजीशन बनाएंगे। बट अभी जो भी पोजीशन इसके अंदर बनानी है टेक्निकल बेस के ऊपर बना सकते हैं, टेक्निकल ब्रेकआउट के बेस पे बना सकते हैं। और सेकेंडली उतना ही पैसा इसके अंदर लगाना जो आपको मैनेज कर सको। पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक की तरह ही इसको ट्रीट करना है। फंडामेंटल इसके कुछ नहीं है कि फंडामेंटल अगर ये यहाँ से 20 रुपये हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल जब तक प्राइस का सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्राइस टिकता नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टॉक ने एक हायर लो जरूर बनाए हैं। यहाँ पर एक लो बनाया था, यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर लो बनाया है, यहाँ पर लो बनाया है, उसके बाद ये ऊपर के लो बना रहा है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है आप देख सकते हैं 9 तारीख को जो इन्होंने रिजल्ट्स पेश किए थे तो 1 रुपये 5 पैसे 1 रुपये 10 पैसे के आसपास था, वहाँ से स्टॉक जो है 1 रुपये के आसपास ही नीचे का लो बना रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से 1 रुपये और इसके बीच में ही घूम रहा है। तो अगर ये स्टॉक कहीं पर भी आपको डाउन साइड मिलता है 80 पैसे 90 पैसे के आसपास तो बिल्कुल इसे लिया जा सकता है, और सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के ऊपर। और अगर ये 1 रुपये 35 पैसे के आसपास को ब्रेक करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 रुपये 30 पैसे तक गया था, और अगर यहाँ पर आप देखेंगे 1 रुपये 35 पैसे तक गया था, और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो शेयर है 1 रुपये 30 पैसे तक आपको 2019 में भी जाते हुए दिखाई दिया था। तो 1 रुपये 30 पैसे और 1 रुपये 35 पैसे का जब ये जो ब्रेक करेगा, अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है
तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर टेक्निकल बेस के ऊपर बनता हुआ आपको नज़र आ सकता है। 1 रुपये 30 पैसे और 1 रुपये 35 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देना काफ़ी ज़रूरी है और ये इसके आसपास ही अभी रुका हुआ है। अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है या कोई ऑपरेटर ड्रिवन आता है तो बिल्कुल ये जो है जोन अगर ब्रेक होता है तो ये काफ़ी ऊपर स्टॉक जा सकता है, यानी यहाँ से आपको 1 रुपये के आसपास भी अगर आप अकोमुलेट करते हैं इसे, तो अगर 1 रुपये 30 और 35 पैसे को ब्रेक करता है तो 2 रुपये 10 पैसे 2 रुपये 15 पैसे तक स्टॉक जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये स्टॉक होते हैं ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, सर्किट टू सर्किट चलते हैं और उसके बाद काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। तो आपको छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना है, ये मल्टीपल पैसा अपने आप कर लेते हैं। तो अब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद।